नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। यस्यानुभवतो यक्षणे वदसन्ति विसनम् यामि चेवनुजन्तो रतिमेवमतन्तितो सुखं सुभाति सुतोऽस्य पापं कञ्चिन पश्यति एवमादिगुणोपेतम् परितं करुणमयि करणीयमत्तकुशलेन यन्तसकं परमविस्मृत्य साको उदुच सुदुच सुवचो चास्तमोदुआयातिमहे सन्ते सतोच सुधारोच प्रविचोच सलाहुकवति Santindiyac Nipagoc Apagapagho Svananugidam Chakudamacarikinchi Yena Vinyoparipamadiyo Sukhino Vakimino Hantu Sapi Satta Bhavantu Sukhitatam Yeke Panamukati Tasavatavanarasita Digavayeva Mahantramatmaratakam Dithavayeva Adityayeva Deva Santi Avityeva Uttava Sambhavisiva Sati Satta Bhavantu Sukhitatam Yekeci Panaputati Tasavatavanavasya Digavayeva Mahantramatmaratakam Tattvam Dithavayeva Adityayeva Deva Santi Avityeva Uttava Sambhavisiva Sati Sattva Bhavantu Sukhitatam No Paraparam Nikudeta Nati Maneta Gaparatinanti Yarosana Tadigasanya Nanyamata Sarukamichya Mataya Tanyantutta Manusarika Bhuttamanuratiya Evam Pisakam Tesu Samaya Parimana Vidanta Sampalokatam Manasamaya Parimana Jannadocha Kiriyan Asambhadalalena Vidanta Nisimno Asayana Yavatasa Vigatam Vidanta Kimayatiya Namamittam Yaramidamaya Vihinchanupalam Silavadasanena Sampatno Kamesu Vinayagena Naritadu Kappaseya Punariti Itera Satchavajena Suditi Hatu Sattvala Itera Satchavajena Sabbaroga Sabbahantraya Patta Vinasantu Vitera Satchavajena Sabbasanya Mangalani Sampanna Bhavatu Vitera Satchavajena Vatute Jayamanu Itipiso Bhagava Araham Samma Sambuddho Vijacharana Sampanna Sugato Lokavitu
अनुत्तरो पुरीश धम्म सारथि सत्तादेव मनुष्यान् बुद्धो भगवान् स्वकातो भगवतः धम्मो सन्दित्तितो अथादितो ये पास्सिको भगवन्तो अच्छतं वेदितत्त्वविदुः सुपतिपन्नो भगवतो सर्वसंतो उजोपतिपन्नो भगवतो सर्वसंतो न्यायपतिपन्नो भगवतो सर्वसंतो सामचीपतिपन्नो भगवतो सर्वसंतो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगा अष्टपुरुषविद्या एष भगवतो सर्वसंतो पावनीयो पावनीयो दक्षिणेय अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यकृत्यं लोकस्य एवं बुद्धं शरणानं धम्मं संघं च वित्तमो देवा संविततं माहेस्तति यन्दुनिमित्तं अवमङ्गलं च योचमनापसुपुनस्सु सदा पापगहोतु सुधिरकन्तं बुद्धानुभावेन विनशन्तु यन्दुनिमित्तं अवमङ्गलं च योचमनापसुपुनस्सु सदा पापगहो देवमन्त्रवगहो सुपिरकन्तं धम्मानुभावेन विनशन्ति यन्दुनिमित्तं मममङ्गलं च योचमनः पशुपुनस्तु सदा पापग्रहोतु सुपुरकन्तं सङ्घानुभावेन विनशन्तु भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवताः सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवताः सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवताः सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। प्रत्येक जयमंगलानीमध्ये फुलाचा वापर करायचा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स Bangsa samabhinimita saurandang girime kalangutita ghorasa senamara dana didhamma vidinajita vamunindo tante jasabhavatu te jayamangala Aravivekamabhiyojita saparati ghoram panalavakamakamatadayaka Tanti sudanta vidinajita vamunindo Tante jasabhavatu te jayamangalani nalabhiti gajavarang Tava vichakamasaniva sudharunantam metam guseka vidinajita vamunindo Tante jasabhavatu te jayamangalani muttitaka gamatihasta sudharunanta Avanti yojanapatam gulimalavantang iti visanghatamano
चितवा मुनिन्दो तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि गातवानकाटमुदराङ्गिव गापिनिया चिन्ताय गुणवचन जनकाय माचे सन्तेन सोमविधिना चितवा मुनिन्दो तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सत्यं विहाय मति सचकवादके बाधाविरोधितमनं गतियान्तभूतं पञ्जापदीपजनिकोचितवा मुनिन्दो तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगं विभूतं महिति भूतेन तेरभुजगेन तमापयन्तु ीतोपदेशविधिना चितवा मुनिन्दो तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुर्गादेवी भुजगेन सुदर्शनं ब्रह्मा विशुद्धिज्योतिर्दिवकाभिधान ज्ञानागतेन विधिना चितवा मुनिन्दो तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि विभूत जयमङ्गलार्कगाथा यो वाचयो दिनदिने सरते मतङ्गे हितवाननेकविधानि सुकृतवानि मोहान् मेयनरो सम्पन्यो महाकारुणिको नाथो हिताय सापपानिनं कुर्वे तवा पारमी साप पातो सम्बोधिमुत्तमाङ्गे तेन सचवाचेन भवतु ते जयमङ्गल जयन्तु कोटिया मूले अपराजित पल्लंके शीसे पठवि गोकरे सुप्रभातं सुउदितं सुखनो सुमहोतो जसुहीतं ब्रह्मचारि सुपदाखि कायकम्मं वाचाकम्मं पदाखिनं मनोकम्मं पनीभिते पदाखिनानि गातवान् लभन्तं देव पादाखिने भवतु सापमङ्गलं रक्षन्तु सापदेवता सापभूतानुभावे भवन्तु ते भवतु सापमङ्गलं रक्षन्तु सापदेवता सापधम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सापमङ्गलं रक्षन्तु सापदेवता सापसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। बंदे हम सभी के बीच में आज उपस्थित है, इसलिए हम उनका बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बंदे जी का विपश्यना सेंटर है गुमगांव फुटेवाड़ा, जो बंदे महासी सैयाडो इन महासैयाडो बंदे जी की परंपरा से विपश्यना सिखाते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से अभी कई सारे बच्चे, यह खुद अभी उनके यहाँ से विपश्यना शिविर करके आया है। जरूर एक बार आप भी वो परंपरा में एक बार विपश्यना की परंपरा सीख आइए, बहुत सुंदर है और आज उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। समय की पाबंदी है, मैं ज्यादा समय नहीं ले पाऊँ, इसलिए हम एक भी टॉपिक छेड़े
उसको अगर विस्तारित समझना है तो 2.5 से 3 घंटा तो घूमना। और मैं एक संक्षिप्त में कुछ बताऊंगा धर्म के बारे में, ताकि आप समझ सके, उसको आचरण भी कर सके। संक्षिप्त में थोड़ा बताऊंगा। बस शिवली गांधी जी की बाल दिवस है। इस बाल दिवस के अवसर पर सभी ने गांधी जी को इस ओकेजन को, अपने बाल दिवस को सुंदर बनाया है। इस समय को संविधान भोजन दान दिया है। तो इस पुण्य कार्यक्रम में विजत मंगल कार्यक्रम में पधारे आदरणीय और पूजनीय भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ और सभी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका, आप सबको भगवान बुद्ध की शिक्षा को समझे, ऐसे समझा इससे अपने जीवन में उतार सके, आचरण कर सके। जैसा आचरण के अवसर लाभ हो। मंगलमय के साथ प्रवचन शुरू करने जा रहे हैं। बुद्ध शासन में नियम है प्रवचन करने के पहले भगवान बुद्ध को प्रणाम करो। भगवान बुद्ध की अनंत सिर गुण, समाधि गुण, प्रज्ञा गुण को स्मरण करके हम भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। उसका प्रवचन शुरू करेंगे। करुणा सिद्धरादयं कन्या सनम लोककरणं विधेन सच्चवधेन बुद्ध शासन में बुद्धत्व प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त करने के, मनुष्य जीवन लाभ और श्रद्धा उत्पन्न होना तो दुर्लभ है। बुद्धत्व प्राप्ति भी दुर्लभ है, मनुष्य जीवन लाभ करना भी दुर्लभ है, मन में श्रद्धा उत्पन्न होना भी दुर्लभ है, भिक्षु जीवन लाभ करना भी दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य जीवन में, दुर्लभ बुद्ध शासन में शिवली गांधी जी ने दुर्लभ भिक्षु जीवन को प्राप्त किए। उनकी बाल दिवस की, उसके बाल दिवस की हम शुभकामना दे चुके हैं। इससे दुर्लभ है अति दुर्लभम शब्दम सावन, सबसे ज्यादा दुर्लभ है शब्दम का श्रवण करना, तो अति दुर्लभ है। यहाँ पे मनुष्य जीवन दुर्लभ, बुद्धत्व प्राप्ति दुर्लभ कहा, प्रबोध्य ग्रहण पाना लाभ होना भी दुर्लभ कहा, श्रद्धा भी उत्पन्न होना दुर्लभ है। क्योंकि श्रद्धा उत्पन्न होता है विवाद उत्पन्न होता है, फिर भाव हो जाता है। उससे भी दुर्लभ, अति दुर्लभ तो धर्म का दर्शन श्रवण करना। क्यों अति दुर्लभ है? जब हमको एक बार समझ में आ जाए किसी व्यक्ति को, उसके शुद्ध स्वरूप को, ट्रू सेंस ऑफ धर्म को अगर समझ में आ गया, वो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। वरना लोग बहुत दुखी रहते हैं। ये संसार दुख है। मनुष्य जीवन में, मनुष्य तो जीवन को दुर्लभ है, पर जन्म ही दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मनचाही नहीं होता, अनचाही होते रहते हैं ज्यादातर, वो भी दुख है। अप्रिय व्यक्ति के साथ जबरदस्ती रहना तो वो भी दुख है। प्रिय व्यक्ति जिंदा हो या मुर्दा हो छोड़ के चला जाता है, वो भी दुख है। सभी दुख ही दुख है। संक्षिप्त में तथागत ने कहा कि पंच पाद न पंचस्कंद ही दुख है। जिसको मैं कह रहे हैं, जिसको पुरुष व्यक्ति महिला कह रहे हैं,
पंचस्कंद भी दुख है, क्योंकि अनित्य है, अनित्य है इसलिए दुख है। इस दुख को जानना है तो दुख के कारण को छोड़ पाएंगे, जिनकी वजह से दुख हो रहा है, दुख का समुदाय है, उसको छोड़ना चाहिए। और दुख है तो दुख का कारण है, उस कारण को छोड़ेंगे नहीं तब तक दुख हमें पीछा करते रहेंगे। और दुख का निरोध निर्वाण है। दुख से निरोध निर्वाण प्राप्त करने के लिए सही आचरण भी है, जिसको कहते हैं, तथागत कहते हैं, दुख का निरोध गमानी परिवार। दुख का निरोध होना, गमानी उस निर्वाणी अवस्था को प्राप्त करने का कभी पदा सही आचरण है, तो आर्य मार्ग है। बुद्ध शासन में इस आर्य मार्ग को, इस आचरण को ही सम्यक मार्ग भी कहते हैं, इस आचरण को मध्यम मार्ग भी कहते हैं, इस आचरण को मुक्ति के मार्ग भी कहते हैं, इस आचरण को सम्यक का कम्मस का सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। इस आचरण को, इसलिए बार बार आचरण शब्द ले रहा हूं कि धम्म का पूरा मार्ग ही आचरण है, राइट। तो आचरण करने के लिए क्या करना है? पहला काम है शील है, फिर समाधि अंतर। शील धर्म की, धम्म के एक अभिन्न अंग है। वाणी की 4 कर्म, शरीर के 3 कर्म और मन की 3 कर्म को शील कहते हैं। शील को अगर डिफिनेशन करते जाए तो बहुत टाइम भी लगेगा, मैं डायरेक्ट उसका मीनिंग बता देता हूँ। शील का अर्थ होता है अपने शरीर के कर्म को शुद्ध करना, अपने वाणी के कर्म को शुद्ध करना है, और मन की 3 कर्म को शुद्ध करना है, उसी को शील कहते हैं। संक्षिप्त में कहें तो शरीर और वाणी कर्म को शुद्ध करना ही शील है। ये शील में वाणी की 4 कर्म है। झूठ नहीं बोलना, चुगलीबाजी नहीं करना, गाली गलौज नहीं देना, निरर्थक बात नहीं करना, और ऐसा कोई किताब नहीं पढ़ना है, ऐसा कोई सुनना भी नहीं है, ऐसा बातों को पढ़ना भी है, सुनना भी नहीं है जिससे मिथ्या दृष्टि हो, देखना भी नहीं है। क्योंकि संफलापा में निरर्थक चीजों को सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तभी ना बोलेंगे, जिसका कोई धर्म से कोई संबंध नहीं है, मुक्ति के मार्ग से कोई संबंध नहीं है, तो वाणी से बहुत ज्यादा दोष होते रहते हैं। इसलिए ऐसा कुछ देखना नहीं, बोलना नहीं, सुनना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है जिससे मिथ्या दृष्टि मन में डेवलप हो। वाणी की जो 4 कर्म है बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में जब कभी तमाम समस्या हो रही, वाणी से लड़ा हो रहा है। देन शरीर के 3 कर्म है, प्राणी हत्या, चोरी, व्यभिचार, और शराब आदि नशे के सेवन नहीं करना हो, व्यभिचार में आता है। इसलिए 3 बोल दिया कि ताकि उसको यहाँ ज्वाइन करवा दीजिए। ये जो शरीर की 3 कर्म, वाणी की जो 4 कर्म है, इसको शुद्ध करना शील है। परंतु इसको शुद्ध करना इतना आसान है क्या? नहीं है। उसको शुद्ध करने के लिए मन की 3 कर्म को समझना होगा। एक है अभिज्ञा व्यावदा मिच्छति। अभिज्ञा मीन्स वो मन है, वो ऐसा लोभ होता है, सामान्य लोभ नहीं होता। लोग पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करना, नौकरी करना, उद्योग करना, संयम आजीविका करना, वो अभिज्ञा नहीं है। अभिज्ञा होता है कि दूसरों को संपत्ति को लूट लेना है, हड़प लेना है, चोरी कर लेना है, वो मन में आता है। बिना मेहनत करके सब कुछ दूसरों की प्रॉपर्टी को अपने पास लेके आने के लिए तमाम छल कपट जो कार्य करते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो मन में आएगा तभी बोलेंगे। वो शरीर से और वाणी से दोनों दोष करेगा। तो मन में आए भी ना
इतना स्ट्रीम है, तो लोभ होता है, इतना ज्यादा होता है कि दूसरों की पैसा को, दूसरों की संपत्ति को अ, देने के लिए बोल सकते हैं कुछ भी, और कर भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं अभिज्ञा। देन व्यावदा, कोई खुशी खुशी में किसी को हत्या करते हैं कि मारपीट करते हैं, उसके लिए मन में क्रोध आना बहुत जरूरी है। इतने क्रोध आते हैं कि गाली गलौज भी कर सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं, हत्या भी कर सकते हैं। उस चीज को बोलते हैं अभिव्यावधा। देन मिच्छादिति, सारे दुष्कर्म करने के लिए मन मिथ्या दृष्टि मन में आता है। इसमें से 3 मिथ्या दृष्टि विशेष रूप से है। भगवान बुद्ध ने 62 प्रकार मिथ्या दृष्टि बताया। शाश्वतवाद हो या उच्छेदवाद हो, कुल मिलके 62 प्रकार मिथ्या दृष्टि है। उस 62 प्रकार मिथ्या दृष्टि में से मैं कुछ मिथ्या दृष्टि को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। नास्तिक दृष्टि, अक्रिय दृष्टि, अहेतुक दृष्टि, ये बहुत खतरनाक है। यानी कोई पाप पुण्य नहीं हो रहा, जन्म पुनर्जन्म नहीं है, अक्रिय जो भी कुछ करते हैं उसका पाप करने से पाप का फल भी नहीं आएगा, पुण्य करने से पुण्य का फल भी नहीं आएगा। तो बोलते जो भी हो रहा है कोई कारण भी नहीं होता है। सिंपल बात में समझाऊं तो पाप नहीं, पुण्य नहीं, जन्म नहीं, पुनर्जन्म नहीं है। पाप करने से पाप का फल नहीं होता है, पुण्य करने से पुण्य का फल नहीं होता है, पुण्य का फल नहीं होता है। जो भी होता है बिना कारण से होते रहते हैं, राइट। तो ये 3 प्रकार मिथ्या दृष्टि को कहते हैं। आगे देखो, नियता दृष्टि, विश्वास करो या न करो, ऐसा मिथ्या दृष्टि मन में है वो व्यक्ति जो है दुष्कर्म करेगा, शरीर से भी वाणी से भी, है। किसी भी अनेक मिथ्या दृष्टि है। अगर कारण ढूंढे तो बोलेंगे कारण ईश्वर है, इसके वजह से जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, उनकी माया है, उनकी लीला है, जो भी हो, बात कुछ भी कहें उनकी वजह से हो रहा है। तो ये सारे मिथ्या दृष्टि जो है हमें डायरेक्ट शरीर और वाणी से दोष करने देते हैं। ये मन का 3 कर्म है। इसलिए शरीर और वाणी के कर्म को शुद्ध करना है तो पहले मन की 3 कर्म को भी ट्रेन करना होगा कि बार बार प्रवचन सुने, समझे। मिथ्या दृष्टि तो नहीं है। जो भी आचरण आर्य श्रेणिक मार्ग में नहीं है वो मिथ्या दृष्टि। आप ध्यान करें या सिर की बात करें तो आर्य श्रेणिक मार्ग नहीं है तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी सारे के सारे। तो इसमें महत्वपूर्ण है कि मिथ्या दृष्टि में से 3 बातें हैं। अविद्या, व्यावदा, मिच्छादिति। मिच्छादिति में से कर्मों को विश्वास नहीं करना, कर्मों को फलों को विश्वास नहीं करना। वो कुछ भी कर सकते हैं, जब पानी डाल देते हैं ढलान की तरफ जाता है। इसी तरह जब विश्वास नहीं करेंगे, पुण्य को नहीं जानेंगे, पाप पुण्य को, स्वाभाविक है पाप करने की। अगर पानी को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो डैम लगाना पड़ेगा, बांध लगाना तो ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए इस लोभ, द्वेष, मोह, तृष्णा से रहने वाले ठीक तत्व यदि ट्रेन नहीं करोगे, उसका समझ सही नहीं होगा तो वो तो उस तरफ चला जाए जिस तरफ पानी दलदल की तरफ जाता है, उस तरफ राग, द्वेष, मोह, तृष्णा की ओर जाएंगे और खुद भी दुखी रहेगा, जीवन पर दूसरों को भी दुखी बनाएगा। इसलिए सील पालन करना है, ठीक है। वो सील भी 2 प्रकार की है, एक चारित है, एक वारित है। एक तो करना है, एक नहीं करना है। नहीं करना है तो पहले अभी जो करते हैं। तो जो करना है, पूजनीय को भगवान बुद्ध की धर्म की संगति, बुद्ध को क्यों पूजा करना है? हमको सुख शांति चाहिए, मुक्ति की अवस्था तक पहुंचना है। जो व्यक्ति सुखी हो गया है, जो व्यक्ति क्लेश मुक्त हो गया है, निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त किए, उस व्यक्ति को पूजा शरण गमन करना जरूरी है। तभी हम क्लेश मुक्त होकर के, प्रेरणा लेकर क्लेश मुक्त होकर निर्वाणिक तक सुख शांति पर हम जा सकेंगे, ठीक है ना। इसलिए गुरु की शरण, धर्म की शरण में धर्म जो है शुद्ध होता है, प्रमाणित है,
जिसने सम्यक संबुद्ध हुआ है इस आचरण से, तमाम अरहंत हुए हैं, उसकी सम्मान करेंगे तभी उसका आचरण करेगा। ठीक है ना? तो धर्म, चार आर्य स्तंगी मार्ग, चार आर्य शिष्ट आर्य स्तंगी मार्ग, ये सारे जो है ये धर्म को 84,000 धर्म स्तंभ को उनके प्रति सम्मान और आदर होना बहुत जरूरी है, वरना अपने शील को भी पालन नहीं कर पाते, आचरण करना तो छोड़िएगा। तो इसलिए उस वो धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, बुद्ध की भी पूजा नहीं करेगा, ऐसा है। देन संघ, संघ को भी शरण ग्रहण करना है। संघं शरणं गच्छामि, बुद्ध का शरण, धर्म का शरण ग्रहण करने का अर्थ होता है चार अपाय दुर्गति से मुक्त, जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त, निर्वाणिक सुख शांति को प्राप्त करने के लिए चार मार्ग, चार फल तथा निर्वाणिक अवस्था प्राप्त करने के लिए बुद्ध धर्म संघ की शरण ग्रहण किया जाता है। संघ का गुण इतनी महान है कि इतना भी बोले कम पड़ेगा। आज हमको भिक्षु बनने के लिए अगर अवसर मिले हैं, ये संघ का देन है। यदि संघ न होता तो भिक्षु नहीं बन सकता आज, है ना? यदि संघ नहीं होता तो आज धर्म समाप्त हो गया रहता है। संघ ने इस धर्म को रक्षा की है। हमारी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका ने अब से लेकर अब तक उस संघ की सेवा की है, जिसकी वजह से ये उपासक उपासिका संघ की वजह से ये भिक्षु संघ आज जीवित है। तो भिक्षु संघ सुचारू रूप से शील पालन कर रहे हैं, सुचारू रूप से रहने के लिए जो सहायता कर रहे हैं, वो संघ जो है बहुत बड़ा त्याग किए हैं। और वरना ये धर्म शुद्ध रूप में कायम नहीं रहा। तो मैं अनेक देशों में घूम के आए हैं, तो हर देश में पढ़ने के लिए पैसा लगता है, पैसा लगता है। और म्यांमार ऐसा एक देश है जहां पढ़ने के लिए आपको एक पेंसिल खरीदने के लिए पैसा नहीं लगता है। भारत से जो भी जैसा शिक्षा मिला उस परंपरा को उन्होंने आज भी कायम रखा है। पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर एक रुपये भी पगार नहीं लेता है, कोई भी टीचर धर्म सिखाने के लिए एक रुपया नहीं लेता है। धर्म सीखने वाला व्यक्ति को उपासक उपासिका लोग सारे चीज दान में उपलब्ध करवाते हैं। गृहस्थी हो या भिक्षु भिक्षुनी, उपासक भिक्षु भिक्षुनी, पढ़ने वालों को सारे फ्री है, रहने के लिए पढ़ने के लिए सब फ्री है। ऐसा जो शिक्षा भारत से मिला वहां जैसे वैसा रहता है। ठीक है ना? सुबह से लेकर के हमारे आगे में सियालों पढ़ाते हैं, सुबह भोजन के बाद से रात को 10 बजे तक रेस्ट की समय को छोड़ के बाकी समय में पढ़ाते हैं रात को 10 बजे तक। इसके बदले में संघ ने कभी एक रुपया नहीं लिया है अपने शिष्यों से, शुद्ध रूप से पढ़ाया है। इसलिए म्यांमार ऐसा देश है कि जहां पर इस संघ ने केवल वाणी नहीं, इसको आचरण में ही शुद्ध रखा है। इसलिए ये संघ वंदनीय है क्या नहीं है, शरण ग्रहण करने के लायक है क्या नहीं है। श्रीलंका की भिक्षु संघ ने बहुत बड़ा उपकार किए बुद्ध शासन के लिए। जब श्रीलंका में अकाल आया तो खाना नहीं मिलते थे, खिचड़ी खाते थे, कुछ दिनों में 2-3-4 दिन में मिलते थे। इतने कमजोर हो गए कि संघ चल भी नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते, इतने कमजोर हो गए, खाना नहीं मिलते थे। उपासक उपासिका को खाना नहीं मिला तो कहां से मिलेगा? पर पेट जलता है, उनको भूख लग रहे हैं, धर्म लिपिबद्ध नहीं हुई है। तो रेत होता है ना, अन्न होता है, उसमें ऐसा पालती मारती बोल नहीं सकते, ताकत नहीं है, याद करते थे, कंठस्थ करते थे कि अकाल जल्दी समाप्त हो जाए, तब तक हमको अधिष्ठान में पूरा कंठस्थ करना है। एक भी शब्द भगवान की वाणी इधर से इधर दोनों को याद करके रखना है। पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं, और नहीं पाते हैं जब ताकत नहीं है, मन ही मन याद करते हैं। ऐसा काम किए, बाद में अकाल खत्म हुआ, इसको लिपिबद्ध किया गया है चौथी संगति में।
संघों ने ये काम अगर नहीं किया रहता, आज ये धम्मस होता है क्या? आज हमको मिलता है क्या? पढ़ने सुनने मिलता है क्या? जितने काम बुद्ध ने किया उस काम को संघों ने कोई कमी नहीं किया। इतने काम संघों ने किया है, हम चुका नहीं सकते संघ के लोगों को। इसलिए हम लोग धम्म सिखा रहे हैं, हमारे गुरु ने ये काम किए हैं। मैं मरने के बाद मेरे शिष्य को पूरे सिखा के जाऊंगा कि ये शिक्षा बुद्ध ने दिया जब प्रॉपर्टी है, उसको मेरे में सीमित ना रह जाए। संघ निस्वार्थ से दिन रात धम्म सिखाने में लगे रहते हैं, है क्या नहीं है? आज जो कितना भी श्रद्धा हो आपको, संघों को आज दर्शन भी नहीं कर, संघ नहीं है तो दर्शन भी नहीं कर सकते हैं, दान भी नहीं दे सकते। दान दे सकते हैं कि कितने भी श्रद्धा हो तुम्हारे पास, तुम दान नहीं दे सकता, यदि संघ ना होता तो। संघ का शरण ग्रहण करना का अर्थ होता है बुद्ध का शरण ग्रहण करने के बराबर होता है। चार मार्ग चार फल तथा निर्वाण को प्राप्त करने के लिए संघ का शरण किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमको आचरण करना है। बुद्ध का मीनिंग अलग है, उसका परिभाषा अलग है, धर्म का परिभाषा अलग है, संघ का परिभाषा अलग है। और प्रवचन ये उसके ऊपर बने। शरणं गच्छामि का अर्थ होता है चार मार्ग चार फल तथा निर्वाण को प्राप्त करने के लिए मैं इन बुद्ध धर्म संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। ठीक है, आज संविधान दिए हैं, दान में से संविधान श्रेष्ठ दान होता है, संविधान महादान होता है। क्योंकि छह अंग सूक्त में, छह अंग सूक्त अंगुत्तर निकाय प्रथागत कहते हैं कि दान ग्रहण करने वाला व्यक्ति और दान देने वाला व्यक्ति में तीन अंग, दान ग्रहण करने वाला व्यक्ति में तीन अंग, ये छह अंग अगर परिपूर्ण होता है इसका महाफल देता है। समुद्रों के पानी को कितना भी आप उठाइए खत्म नहीं हो सकता है, एग्जैक्टली एक फल महाफल देता है। संघ की तरफ से लोभ द्वेष मोह तृष्णा मुक्त हो या नहीं हुआ तो हो गया तो अनंत हो गया है, नहीं हुआ और होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि मुझे राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह से मुक्त होना चाहिए, लोभ दोष मोह से मुक्त होना चाहिए। और उपासक उपासिका की तरफ से दान देने वाले व्यक्तियों से गुंचन अपरा चेतना, पूर्व चेतना दान देने के पहले, दान देने को प्रसन्न हो चित्त से देना, स्वयं अपने हाथों से देना। दान देने के बाद मैं जीत लिया हूँ, क्या जीत लिया है? ये संपत्ति 5 दुश्मनों से घिरा हुआ है, इस दुश्मनों से मुक्त हो गया है, परमानेंट प्रॉपर्टी हो गया है। मर जाने के बाद कुछ नहीं जाएगा, कितना भी बड़े घर बनाया है, मरने के बाद नहीं रखते हैं, घर से निकाल देते हैं। जिस घर आपने बनाया उस घर से आपको निकाल देते हैं मरने के बाद। परंतु आज के कार्यक्रम में संघों को इस जीवन दान में हो या जो भी अन्न दान में हो, आपने जो पार्टिसिपेट करके जो भी कुछ दान किया है, एक रोटी क्यों न हो, ये परमानेंट प्रॉपर्टी है। जब तक निर्वाण नहीं जाएगा तब तक किसी भी जन्म में आपको अभाव देखने से नहीं मिलेगा। संविधान की वजह से आपको परमानेंट प्रॉपर्टी है, राइट? इसलिए दुश्मनों से मुक्त हो गया है ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है 5 दुश्मन कौन सा है? अग्नि, बाढ़, पानी। अग्नि जल से राख कर देगा, जल बाढ़ पानी नष्ट कर देगा। चोर डाकू वो भी छीन सकते हैं। देश की राजा शासन अगर खराब है, षड्यंत्र करके सीज कर सकता है आपको संपत्ति। अपनी ही संतान गया गुजरा हो वो भी आपको संपत्ति नष्ट कर सकते हैं। इस 5 दुश्मनों से घेरा हुआ है, पंचानन वेरनन, यानी 5 दुश्मन से वो घेरा हुआ है। आज सबों को दिए गए दान जो है इस 5 दुश्मन से मुक्त हो गया है, कोई छीन नहीं सकता आपसे। ये परमानेंट संपत्ति जंगमा ऊंचा, ये परमानेंट संपत्ति हो गया है। निर्वाण पहुंचने तक आपको एक फल देते ही रहेगा, क्योंकि निकाना सतर्क्य हो तो बोलने से निर्वाण पहुंचने तक फल देता है। ऐसा विश्वास जब करता है, अपरा चेतना होता है, साधु साधु बोलते हैं अपरा चेतना है, मैंने किया, प्रसन्न हुआ, सही काम किया मैंने, इसलिए प्रवचन देने के वो
जो दान दे उसके ऊपर में बोलना जरूरी होता है कि बस सबको समझे कि उनको अपने किए हुए पुण्य का अनुमोदन कर सके, साधुवाद दे सके, अपराध चेतना हो सके। ये उपासक की ओर से 3 चेतना भिक्षु की तरफ से रहते हैं। 3 गुण, 3 अंग, दान धर्म भिक्षु 3 अंग परिपूर्ण होने से 6 अंग होते, 6 अंग सूत्र में भारत ने कहा। मैं सब में ले रहा हूँ, सारे सूत्र थोड़ा तो महाफल देता है, इसलिए संग देना महाफल ऐसा कहा है। केवल देने से नहीं, आपको ये बात समझना होगा किसको दे, क्यों दे रहे हैं। ये संग है, इसलिए इस धर्म को शुद्ध रूप में कायम रखे। ये संग है, दिन रात उसको याद करते हैं, पढ़ता है, आचरण भी करता है और अपना अनुभव को उनको बस और बस बताते हैं, सिखाते हैं जिम्मेदारी के साथ, ताकि वो मरने के पहले लोग तैयार हो जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी उसको जनरेशन टू जनरेशन इसको लाभ उठा सके, है ना। अगर संघ में ये काम नहीं किया रहता तो आज होता बुद्ध शासन मिलता, आपको कुछ नहीं मिलता ना। तो संग्राम से अलग गच्छामि बहुत गंभीर है, राइट। दान भी महत्वपूर्ण है, दान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दान दिया, जानवर को दान दिया तो भी 100 जन्म फल देता है, 100 जन्म। बुद्धिस्ट भक्तों ने एक बार एक कुत्ता को दान दिया, आपने खाने को लाया वो दबा रोड साइड में पड़ा हुआ है, तो 28 जन्म देवलोक में देवताओं के राजा बने हैं। 28 जन्म जो है मनुष्य लोग में मनुष्यों के राजा महाराजा बने, बाकी जन्म श्रीमंत होकर के जन्म लिए हैं। 100 जन्म ये कौन दिया है। कोई गया गुजरे व्यक्ति शील पाप पुण्य नहीं जानते हैं, मनुष्य है, उसको दान दे तो भी 1000 जन्म फल देता है। आप लोग जैसे सज्जन लोगों को दान दिया तो पंचशील पालन करने वालों को दान दिया तो 1000 कोटि जन्म तक फल देता है, 1000 कोटि जन्म तक। कोई गरीबी दुख कष्ट देखने सुने नहीं मिलेगा। और संभव को अगर अपनी बाला से अच्छे होने में जान निर्वाण पहुंचने, जब तक निर्वाण को नहीं पहुंचे तब तक आपको गरीबी या दुख कष्ट कभी देखने सुनने नहीं मिलेगा। एक आपका महत्वपूर्ण है। शील का भी उतना महत्वपूर्ण है। दान देने से तो श्रीमंत बन जाओगे, कुछ अभाव नहीं रहेगा। शील पालन नहीं करोगे तो कम आयु होगा या बीमार ग्रस्त होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, प्राणी हत्या किया तो कम उम्र में मर जाएगा, लोगों का अन्याय अत्याचार किया फिजिकली मेंटली तो उनको बीमार ग्रस्त रहेगा, शरीर ठीक नहीं रहेगा, बहुत बीमार रहेगा, शील पालन नहीं किया है ना, तमाम समस्या रहेगा। शील पालन किया, स्वस्थ अच्छा है, हेल्थी है, लंबी उम्र है, परंतु दान पुण्य नहीं हो तो गरीबी रहेगा। हाँ, तो दोनों बहुत जरूरी है। आपको दिल्ली जाना है तो 1 महीना रहना है तो 1 महीने के रेशम पानी की आवश्यकता है। 1 महीने का रेशम पानी नहीं है तो लोग अच्छे खाना खा रहे हैं, अच्छे होटल में ठहर रहे हैं, तो आप एफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि देखना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा। यहाँ तो संसार में चक्कर मारना है तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता है। हो सके तो धर्म ज्ञान आप इसी जीवन में मुक्त अवस्था पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग नहीं कर पाते उसके लिए तो बहुत जरूरी है उस प्राप्त करने के इसी जीवन में दान पारमिता की आवश्यकता है। इसलिए संघों को अनुत्तरम पुण्य कहते हैं, इनकम्पेरेबल फील ऑफ मेरिट्स। संघों को जो दान देता है वो दान महाफल होता है, ठीक है ना। तो ये संगम संघ का गुण गुण को बताया है। ये संघ का शरण ग्रहण होता है मार्ग ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मार्ग सम्यक दृष्टि, विपස්සना सम्यक दृष्टि, मार्ग ज्ञान सम्यक दृष्टि, फल ज्ञान सम्यक दृष्टि के लिए संघ का शरण ग्रहण किया जाता है। जब कभी संगम से बोलेंगे इस बातों को स्मरण करना है तो आपको जरूर आपको शील पालन करने के बाद ध्यान करने की इच्छा होगी, क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग में शील का 3 अंग है। शील ग्रहण के तो 3 मार्ग पूरा होता है, बाकी 5 मार्ग है, ध्यान ही करना है उसको। ध्यान करे बिना समझेगा नहीं, इतना गंभीर है। जो लोग मेरे शिविर में आए हैं सुने हैं, लोगों को पता होगा कि कितना गंभीर है, कितना मेहनत है। दिन भर ध्यान करना सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक, फिर भी नहीं समझ पाता है
4 दिन 5 दिन बीतने के बाद ही गंभीर से ध्यान कर पाता है ना। देखा है आप लोगों ने, अभी लोगों ने ध्यान किया है। हाँ, भांति जी ने परिचय दिया है। मैं जो सिखा रहा हूँ विपश्यना महर्षि श्याम की परंपरा है। मैं थोड़ा सा महर्षि श्याम के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, आपको पुण्य मिलेगा। आज बुद्ध शासन अगर शुद्ध रूप में कायम है, द्वितीय बुद्ध शासन शुरू होने से पहले संगायन हुआ है, समिति हुआ है, पूरे त्रिपिटक को रे चेकिंग हुआ है। उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने लोभ से वजह से, ना समझ की वजह से इतने सारे जोड़ दिया है, उस सारे को हटा दिया है। तो बहुत कुछ है। इसका प्रमुख भूमिका निभाया है महर्षि श्याम ने। 30 साल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं और उसके बाद विपश्यना फील्ड में उन्होंने पूरे ब्रह्मा देश में फैलाया है। उन्होंने इतना ही नहीं, पूरे वेस्टर्न पश्चात्य देश में फैलाया है। भारत नहीं आ पाया। भारत में तो भिक्षुओं को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए भारत में उस समय में प्रतिकूल स्थिति में नहीं था। वो तो इनकी वजह से हुआ। एक ये श्रेय बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से ही भारत में धर्म सिखा पाया है। और वो भी गृहस्थी द्वारा ही धर्म सिखा सका, वो पूज्य आचार्य गोयनका जी है, राइट। उन्होंने भारत में बुद्ध धर्म सिखाया है विपश्यना के माध्यम से, जिसने विपश्यना का द्वितीय बुद्ध शासन का नींव रखा है। सब कुछ महर्षि श्याम को जाएगा ही, क्योंकि एक आचार्य बनने के लिए, विपश्यना आचार्य बनने के लिए आपको 10 साल 5 साल पढ़ने से हो जाएगा। परंतु विपश्यना वो विपश्यना के विशेषज्ञ बनने के लिए उसको डिग्री के बाद उसका कोर्स 20 साल होता है अभिधर्म पढ़ने के लिए। और महर्षि श्याम पूरे त्रिपिटक के विशेषज्ञ थे और उस तत्कालीन समय पूरे विश्व के संघों में से सबसे विद्वान भिक्षु थे और पाली को इतने फ्लुएंटली बोलते थे, वो पूछते थे और बोलते भी थे, ठीक है ना। सत्य संगीति की कुछ जैसे कि महर्षि महाकश्यप भांति जी का रोल निभाया था। और जब उसका एडिटिंग किया था ना, एडिटोरियल बोर्ड था, उस चीफ एडिटर था और फाइनल एडिटर थे महर्षि श्याम। इतना बड़ा विद्वान है। युग कई युग में एक व्यक्ति जन्म होता है, एक युग पुरुष थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनके बारे में इतना भी बता दूं कि खत्म नहीं होगा कि अनंत गुण से संपन्न। जिस दिन जन्म हुआ तो भूकंप होते थे, महर्षि श्याम जन्म हुआ तो उस सुबु एरिया में जहां लोग उठते हैं, काम खेती में काम करते, सोना निकलते थे, मछली पकड़ने जाते तो सोना निकलते थे। ऐसा 12 साल की उम्र में श्रावण बने हैं तो भी भूकंप हुआ। तो लोग खेती काम करने जाते तो सोना मिलते थे, मछली पकड़ने तो सोना आते थे। ऐसा जिस दिन उपसंपदा हुआ तब भी हुआ, जब उनका निधन हुआ तब भी हुआ। तो भूकंप करता और पूरे देश खड़ा हो गया तो उनको दर्शन के लिए। ऐसा विश्व में किसी की मायत में ऐसा लोग कभी नहीं हुआ, केवल वो महर्षि श्याम आज भी सबके दिल में राज करते, बहुत प्रेम से सम्मान उनका नाम लेता है। उनकी सिखाने का जो टेक्निक है, एक बार आप ध्यान कीजिएगा, आपको लगे समझ में आएगा। हालांकि ब्रह्मदेश में अनेक परंपरा है, जो भी परंपरा हो भगवान बुद्ध की शिक्षा है, क्योंकि अनेक गुरु ने अपने अपने अनुभव के तौर पर सिखाया है। आर्यता के मार्ग ही है, बस अपना आलम्बन जो है अलग अलग तरीका से देते हैं। पर शिक्षण भगवान बुद्ध का है। और महर्षि श्याम ही वो व्यक्ति जिसने इतने एक साथ में कैसा सिखाने का विपश्यना को, इतने इनके पास कला है कि विद्वता है, शायद मुझे लगता है कोई नहीं सिखा सकते, महर्षि श्याम ही सिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अगर अवसर मिले जरूर आइएगा, हम सिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ ज्यादा आए हैं डॉक्टर उत्तमा, वो भी विपश्यना के टीचर है, विपश्यना के आचार्य है, कमाखाना आचार्य है। सारे कर्म स्थान सिखा सकते हैं, एक कर्म स्थान नहीं होता है, विपश्यना के अलग अलग कर्म स्थान है, वो सिखा सकते हैं। समाधा के 40 कर्म स्थान है, वो भी सिखा सकते हैं।
मैं स्वयं अनेक कल्पना सिखाने की कोशिश करता सिखाता भी हूँ। जब साधना में कठिनाई आते हैं कि नहीं कर पाता तो उसको कर्मस्थान ही बदल के उसके लिए कुछ कर्मस्थान अलग करके दिया जाता है, इसलिए लोगों को लाभ होता है। तो आप लोग भी आइएगा। यदि महाशिष्य यादव को समझना है तो मुझे लगता है साधना करके समझेगा। साधना करेंगे तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। सचमुच इतने अच्छा लगेगा कि महाशिष्य यादव कितना महान होंगे, आपको लगेगा कितना महान होंगे। हाँ, भारती जी जो है यादव आचार्य श्रेष्ठ, तो महाशिष्य यादव कितने महान होंगे, भारती जी को समझने के लिए आप लोग जरूर साधना करने के लिए आइएगा, है ना। तो अभी हम बताएंगे ये जो विपස්සना है, विपස්සना में सारे जो पांच का मार्ग जो है वो साधना की मार्ग है। उसको सारा का मार्ग उसका आचरण ही करना है, आचरण करे बिना संभव नहीं है। अभी जो बताया शील है वो समाधि, समाधि और प्रज्ञा का मार्ग है, खुद ध्यान का मार्ग है। तो ध्यान करे बिना तो समझ में नहीं आएगा। समाधि चित्त को वास करने का काम करते हैं। जैसे चित्त वास होकर के समाधि प्राप्त होता है तो डायरेक्ट जिसको मैं कह रहे हैं तो मैं नहीं है, डायरेक्ट चित्त चैतसिक रूप है। उस चित्त चैतसिक रूप जो है वो उसकी स्वभाव लक्षण और सामान्य लक्षण, स्वभाव लक्षण मीन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। बॉडी की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वायु धातु की, तेजो धातु, आपो धातु की, चार महाभूत की, हर एक महाभूत की स्पेसिफिक विशेष कैरेक्टरिस्टिक है। और वेदना की कैरेक्टरिस्टिक वेदना जैसे ही है। दुखद वेदना का कैरेक्टर दुखद वेदना है, सुखद नहीं हो सकता। लोग दुखद वेदना को निकालने के लिए ध्यान कर रहे हैं, किसी भी नाम पर हो, कुछ हो नहीं सकता। फिर सुखद वेदना का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सुखद ही होता है, वो दुखद नहीं हो सकता। संज्ञा खंडा की एक चित्त है, चित्त के साथ होता है, वो जिसको चैतसिक का नाम दिए तथागत ने, उसके कैरेक्टरिस्टिक उसका अपना काम करते हैं। संखारा चेतना की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, विज्ञान की चित्त की कैरेक्टरिस्टिक अलग है। सारे पंचस्कंध की सामान्य लक्षण जो है अनित्य है, दुख है, अनात्ता है। इस सच्चाई को सुने सुने बात नहीं, किताबों के बात नहीं, स्वयं अनुभव ज्ञान होगा, इसी को विपස්සना कहते हैं। विपස්සना मीन्स शॉर्ट शब्द में विशेष रूप से दिखना और विशेष रूप से देखने पर विशेष ज्ञान को प्राप्त करना, वो विपස්සना है। विशेष रूप से क्या देखना है, जिसको मैं कह रहे हैं इस पंचस्कंध को स्मृति संप्रज्ञान के साथ आते वक्त, लेटने के वक्त, चलने के वक्त, खड़ा होने के वक्त, बैठने के वक्त, हर क्षण प्रतिक्षण शरीर और चित्त को जागरूकता से देखना है। तो देखने के तरीका बोलने से समझ में नहीं आएगा, तो मैं सीधी में साधना में सिखाता हूँ। मैं देखते 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 समाधि बल होती ही डायरेक्ट देखिए, चलते चलते पाव गायब हो जाता है, डायरेक्ट वायु दर्शन होता है। फिर देखते देखते डायरेक्ट शरीर और चित्त का दर्शन होता है। उस शरीर और चित्त के स्वभाव धर्म, उस सामान्य लक्षण, स्वभाव लक्षण को डायरेक्ट स्वभाव अनुभव करते हैं, उसको बोलते हैं विशेष ज्ञान। विशेष रूप से देखना है, विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त है, विशेष ज्ञान को प्राप्त करना वही विपස්සना है, राइट। तो उसको केवल आचरण से होगा। ये पांच मार्ग जो है विपස්සना का मार्ग है, आचरण का मार्ग है। तीन मार्ग जो शील का मार्ग है, उसको शील ग्रहण करने से शील का पालन हो जाता है, परंतु शील तब तक परिशुद्ध नहीं, तब तक विपස්සना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उस विपස්සना ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको पांच चीजों को, पांच एरियाज है। एक श्रद्धा होना है, खुद के प्रति, धर्म के संग के प्रति और अपने कर्मों के प्रति विश्वास करना है। कोई व्यक्ति जो है ये ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। ध्यान कैसे करना है, हर क्षण प्रति क्षण इस शरीर और चित्त की मूवमेंट को जानते रहना है। जो भी हलचलन होता है जो स्पष्ट उसी के साथ ध्यान किया जाता है, और उसी में तब कैसा करना है, स्मृति संप्रज्ञान के साथ, सती के साथ। और उसको सती डेवलप होती है, समाधि डेवलप होगा, समाधि बल हो गया तो प्रज्ञा डेवलप होगा। प्रज्ञा मीन्स ये जिसको मैं कह रहे हैं, ये चित्त चैतसिक रूप है,
इसका स्वभाव लक्षण सामान्य लक्षण ये है। वो होने के बाद उपादान हमारा वो पंचस्कंध को जो सच नहीं हो सकता ऐसा पकड़ के रखा, मैं बोल के उसको छोड़ पाएगा, है ना? छोड़ेंगे कभी, छोड़ेगा तो सुख शांति होगा, नहीं छोड़ेंगे तो नहीं होगा। मैं को नहीं छोड़ पाएगा तब तक राग द्वेष तृष्णा जो है और उसको नष्ट करना संभव नहीं है, राइट? इसलिए इस मैं को छोड़ना है तो ध्यान करना होगा। उपासना ज्ञान प्राप्त होगा, प्रज्ञा प्राप्त होगा तो क्लेश नष्ट होगा, मार्ग का ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त क्लेश नष्ट होगा, क्लेश नष्ट होगा तभी सुख शांति होगा। सुख शांति को आप डिफाइन करना आसान नहीं है। निर्वाणिक सुख शांति को जीती जी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ को एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, उदाहरण देना चाहता हूँ। एक मछली और कछुआ दोनों पानी में रहते हैं। तो कछुआ जो है रोज जमीन पर आ जाता है, पानी पे भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, स्थल पर भी रहते हैं। रोज जाते हैं, ज्यादा दूरी बीतते हैं, पानी पर देखने के लिए आता है। समझाने के लिए बता रहा हूँ। मछली पूछते हैं भाई कहाँ जाते हो तुम? स्थल में। ये क्या होते हैं? वो बाप रे वहां तो इतनी सुंदर रमणीय होता है, यानी खुले आसमान के नीचे ऑक्सीजन ज्यादा रहते हैं। तो खुले आसमान से रमण कितना भी प्रशंसा करे उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है। रोज समझाते हैं, समझा समझा के वो परेशान हो जाते हैं, पर ये मछली को समझ में नहीं आता है। एग्जैक्टली निर्वाणिक सुख शांति को कभी समझ में नहीं आएगा जब तक आपको कम से कम श्रोतापन्न मार्ग ज्ञान को प्राप्त नहीं होगा। श्रोतापन्न मार्ग ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप स्वयं निर्वाणिक सुख शांति को अनुभव कर सकते हैं। वो शब्द में बयान नहीं कर पाएंगे और किसी को समझाने से भी समझ नहीं आएगा। भोक्त अवस्था से मुक्त होकर के शरीर दुखी है, चित्त में दुखी नहीं है, शरीर में बीमार होगा तो भी चित्त में बीमार नहीं है, चित्त दुखी नहीं है। इतने सुख शांति के जीवन जीना है चाहते हैं तो आपको विपश्यना साधना करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसमें 4-5 मार्ग जो है ध्यान का मार्ग है, ठीक है ना? इसको आचरण करेंगे। तो मैं रिपीट करता हूँ। श्रद्धा, श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि, प्रज्ञा। श्रद्धा पराक्रम साधना करना है, सति जागरूकता, समाधि और प्रज्ञा। ये 5 एरियाज है जिसको आप अपने साथ हमेशा पकड़ कर रखना है, तभी इस मार्ग के आगे बढ़ पाएगा। बढ़ेंगे वो प्रज्ञा प्राप्त होगा, तभी क्लेश नष्ट होगा, क्लेश नष्ट होगा तभी सुख शांति होगा। जितना बढ़ेगा लोभ द्वेष मोह उतना दुखी होगा, उस जितना कम होता है उतना सुख शांति मिलती है, राइट? इसलिए अपने से शुरू कीजिएगा। एक व्यक्ति अगर धर्म का आचरण करे, एक व्यक्ति आर्य मार्ग को फॉलो करे तो परिवार सुखी हो जाएगा। एक व्यक्ति अगर पालन करे समाज सुखी हो जाएगा। एक व्यक्ति पालन करे शुरू करे ये देश सुखी हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो प्रज्ञा शुद्ध होगा तभी समाधि और ये शील भी परिशुद्ध होता है। इसलिए प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए आपको विपश्यना ध्यान करना बहुत जरूरी है। बाकी शुद्धमय प्रज्ञा, चिंतामय प्रज्ञा वो तो इजी है, वो जरूरी है, परंतु भावनामय प्रज्ञा न हो तो वो कोई काम का नहीं है। उसको अगर वही रियल सुख शांति चाहिए तो भावनामय प्रज्ञा भी आवश्यकता है। इस सबको ध्यान कीजिएगा। तो सिमली भारती जी की बाल दिवस के अवसर पर मैं इतना कहते हुए प्रवचन विराम देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया है, सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और साधुवाद देता हूँ भारती जी को। वन सेकेंड थैंक यू और उनके बाल दिवस की शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ आने के लिए आप लोगों को बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपको भी आज आपने कर्म और कर्म फल विश्वास करके जो पुण्य किए हैं, खास करके जो प्रवचन सुने हैं, तीन रत्न क्या है, इसकी शरण ग्रहण क्या है, दान की महत्वपूर्ण क्या है, और उसके बाद जो है श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि, प्रज्ञा, इसका महत्वपूर्ण क्या है,
और इसके साथ साथ जो है दान पारमिता की विशेषता को, कि पारमिता में से बहुत बड़ा पारमिता जिसके बिना व्यक्ति जो है अन्य पारमिता पूरा नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में जो कुछ बताया है इसको समझ के जो 5 मार्ग है, तारा का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, उसको अपने जीवन में उतार के उस 5 मार्ग को अपनाने के लिए शील को बेस बना के, शील सदाचार के साथ समझौता ना करके, शील सदाचार के जीवन जी करके रोज दैनंदिन जीवन में वीर्य सती समाधि प्रज्ञा आ, उसको डेवलप कर सके। वीर्य समा सती समा समाधि समाधि के समा संकल्प को, समा संकल्प तो ध्यान करने से समझा सकता हूँ, वरना समझ नहीं पाएगा आप समा संकल्प क्या है। तो इसको आप समझ के आचरण कर सके मंगल व्यक्ति के साथ। आज पुण्य की इस पुण्य के प्रभाव प्रताप से आयु वर्ण सुख और ज्ञान मुक्ति हो, सूर्य भारती हो, बाल पानी जैसे प्रतिदिन व्यक्ति है, उनकी इच्छा और संकल्प पूर्णिमा चंद्रमा जैसे परिपूर्ण हो, धर्म के संकल्प परिपूर्ण हो। आप सबको इसी जीवन इसी शरीर में ही धर्म का ज्ञान लाभ हो। मैं मंगल व्यक्ति के साथ आज के प्रवचन विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो, सुखी हो। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो इस समय के पाबंदी आज की दिन एक दिन आपका बर्थडे मेडिटेशन भी रखना है, आप बताइए कब? जून में बताइए। मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, नया बोलो तो अच्छा लगेगा। हाँ बोलो क्या? सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित हमारे बड़े आदरणीय पूजनीय, मैं हमेशा बताता भी हूँ तो सर्वदाधिक यहाँ पे हमारे बड़े पूजनीय बड़े आदरणीय अक्सर जिनके बारे में कहता हूँ कि मुझे जिनको पर्सनली जिनके प्रवचन मुझे पर्सनली, वैसे तो प्रवचन सभी अच्छे होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ बड़े आंटी जी उपस्थित है, मैं धम्मवीर हूँ, इनके मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा किसी के प्रवचन सभी अच्छे होते हैं कि धर्म है, और पर्सनली जो अनुभव किस तरह के जो बताते हैं एकदम सरल शब्दों में और सरल उपमाओं में, इतने सरल उपमा में भक्ति बताते हैं धर्म जैसा कि कुछ पता नहीं। इवन यंग जनरेशन की बहुत ताज्जुब हो जाता है उनको। ऐसा जब पिछले बार 2 दिन बच्चे बैठे थे मेरे साथ ग्रुप में, बस हम जी कुछ छोटी सी बात समझा रहे थे, फिर उनके भगवान का जब भक्ति से क्या पता है। जैसे हमारे बड़े प्रिय धर्मवीर भक्त जी उपस्थित थे, सरस्वती के साथ अगर हम वो बोलने की तो वैसे वो बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हैं, मैं अच्छा बोलते ही मुझे पता है। हाँ उनको घर की शैली है, हमें ऐसा मतलब। तो सबसे पहले तो कि अभी अगर समय मिला तो बुद्ध पूर्णिमा के बाद एक बहुत ही सुंदर पूजा होती है जिसे हम लोग पठान पूजा कहते हैं। मेरे बिहार में कुछ ज्यादा ही लकी लोग हैं, है ना, और ज्यादा लक होने के कारण मुझे अक्सर भूल जाते हैं। फिर जैसे किसी पिलग्रिम्स डे पड़ती है, वैसे देना पड़ता है इंजेक्शन बार-बार। तो एक पठान पूजा होती है, बहुत सुंदर पूजा होती है, मंदिर पे सज्ज जी कराते हैं, बहुत सुंदर पूजा इन लोगों ने किया है, उनको बता दें। वो एक ऐसी पूजा है जिसमें सबसे कम लोग सोए थे और सबसे ज्यादा लोग रात को टिके हुए थे। उसमें भक्ति की पठान अभिधम्म में सबसे गंभीर और सबसे कठिन है। अभिधम्म की सबसे एक चीज है, अभिधम्म कठिन है और अभिधम्म की सबसे कठिन चीज है पठान। क्योंकि ये जो दिखता है ना, आप लोग बोलते नहीं क्या वो 5 रंग वाला झंडा बनता ना, पंचशील का झंडा, वो ऐसा पंचशील वाला कुछ नहीं है, कुछ धर्म ध्वज कहते हैं। और वो 5 रंग नहीं है उसमें,
6 रंग है, 6 है ना। तो भगवान के शरीर से कब निकले थे? जब भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे 7वें हफ्ते में, सॉरी बोधि वृक्ष नहीं पर बुद्धत्व प्राप्त होने के 4थे हफ्ते में, जब भगवान बुद्ध अपने बोधि पे विचार कर रहे थे, मनन कर रहे थे, तो मनन करते करते जब पठान क्या है, तो पठान भी विचार करते थे ऐसे, तो वो इतना आश्चर्य हुआ, और वो आश्चर्य का उनके शरीर से 6 प्रकार की रश्मियां निकली, और भगवान ने कहा अरे इतना गंभीर है क्या पठान? तो वो पठान रात भर समझाते हैं बंदे, और पठान पूजा बोलती है एटलीस्ट 24 से 28 मूर्तियां रखी हुई पूजा होती है, इसमें 24 से 28 घरों से क्या होती है, मूर्तियां आती है, और रात भर उसकी पूजा होती है। तो पूजा मैं विचार कर रहा हूँ कि फिर से उसकी डेट्स मिल जाए, तो शायद इस बार फिर से बुद्ध पूर्णिमा के बाद और जून के पहले 5 जून के पहले वो पूजा हो सकती है, उसमें भी इसी मात्रा में उपस्थित रहिए। आज संडे नहीं था इसलिए कम लोग आए, पर फिर भी अच्छे खासे लोग आए, तो आप लोग खाने की व्यवस्था की है, थोड़ा सा प्रवचन देके मैं भी फिर, क्योंकि तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा चला मरू जा क्या है, मुड़ जा थोड़ा सा बघा, आज मी बदल वांगे तो का माझा वाढदिवस आहे, त्यामुळे वांगे नाही, दालचा आणि बिर्याणी, पण वेज बिर्याणी, विचारणं थोडा जास्त काही वेज आहे, कारण तसं नाही म्हटलं ना, चिकन बिर्याणी जास्त नाही खात होता। तो एक कथा मुझे बड़ी अच्छी याद है, इसने मुझे धर्म देशा नहीं कि सभी लोग दान दे रहे थे, भंते जी माया पर ध्यान, और आपको बाबा जाते नहीं कि मेरा दे दो भंते जी, मेरा भी संग दान है, या किसी ने ऑनलाइन दान किया, किसी ने ऑफलाइन किया, पर सभी ने दिया, और सभी के मन में एक इच्छा थी कि मेरे तरफ से भी कुछ जाए, कुछ डायरेक्ट दे रहे थे और कुछ पेरेंट दे रहे थे। अब दोनों दोनों अच्छी बात है, दोनों में क्या है, चेतना इंपॉर्टेंट है। ऐसी कहानी याद आई कि कुछ अंतर होता होगा क्या डायरेक्ट देने में या किसी को थ्रू देने में, है ना, क्या कोई मीडिएटर चाहिए बीच में, तो एक विचार भी जिस मेरे मन में चल रहा था, तो मुझे कथा याद आ गई भगवान के समय की। भगवान के समय क्या ऐसे कई तो भी जातक कथाएं हैं जिसमें वो वैसी सिमिलर कथा क्या बार बार दोहराने के लिए मिलती है। दरअसल क्या हो गया, एक ऐसा गरीब व्यक्ति था, एक बहुत गरीब व्यक्ति था, उस गरीब व्यक्ति ने बड़े परिश्रमों से भगवान को एक चीज दान दे दी, संक्षिप्त में कहूं तो भगवान को एक चीज दान दे दी, और भगवान ने उसे महादान करके संबोधित कर दिया, ये तो महादान है, महादान का संबोधन दे दिया। तो वहां के राजा को वो बात पता लग गई कि क्या भगवान ने इसे महादान दिया, भगवान ने इसे महादान का संबोधन कर दिया, बड़ा आश्चर्य हो गया। तो उसने सिर्फ उस चीज में सहभागी होने के लिए उसने 1 साल दिया था, उसने 100 एक पूरा जो होता है उसमें वेलोट्रैक होता है जिसका बैलगाड़ी हम कहते हैं, वो बैलगाड़ी भर के उसने इतने ही उससे भी कई गुना महंगे रेशमी की पाशमीना, सबसे पता है पाशमीना कपड़ा कितना महंगा होता है लेबस की, तो पाशमीना, तो पाशमीना शॉल बुशाल क्या करती, एक बैलगाड़ी भिजवा दी इसके यहाँ पे, इसके यहाँ भिजवाई, उस गरीब का बुद्ध का भिजवाई क्या, क्यों नहीं भिजवाई बुद्ध के यहाँ पे, उस गरीब के यहाँ पे क्यों भिजवाई? गरीब को दिया 1 साल, गरीब ने दिया 1 साल, और गरीब के यहाँ पे भिजवा किसने 100 साल, तो ऐसा क्यों? और वो गरीब एक्सेप्ट नहीं करता, वो भी भिक्षु संघ को दान देता है। फिर दूसरा एक बंदा जब उसे पता चला राजा को कि अरे बाबा इसने दे दिया दान, फिर एक भिजवाता है, एक ट्रॉली, वो भी दान कर देता है, ऐसे कैसे करते 3-4 बार वो ट्रॉली भिजवाता है उस साल के, और हर बार वो बांट देता है। राजा खुद आता और कहता ज्यादा कुछ नहीं, एक तो भी तुम रख लो, क्या कर लो, एक तो भी रख लो, बाकी सब बांट दो, पर एक तो भी क्या कर लो, तुम रख लो। क्यों ऐसा बोल रहा, क्यों जाके बुद्ध में दे रहा, फिर मन में आया क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसको उसके पुण्य में सहभागी बनना है, इसके पुण्य में सहभागी बनना है। एक होता है स्वयं का पुण्य बनाना, और एक होता है दूसरों के पुण्य में सहभागी बनना। क्या अंतर होता है, कुछ अंतर होता है क्या, खुद का पुण्य होना और किसी और के पुण्य में सहभागी बनना? जब आप किसी और के पुण्य में सहभागी बनते हैं तो आप अपने लिए बनाते रिजर्वेशन, क्या बनाते हैं अपने लिए रिजर्वेशन, अपने लिए कल्याण मित्र भी बनाते हैं। आप एक पुण्य कर्म करोगे एक जन्म काम आएगा, या उस पुण्य के प्रताप से अगले जन्म में कुछ फल मिल जाएगा, देखो तो इस जन्म में फल मिल जाएगा, नहीं तो अगले जन्म में फल मिल जाएगा। लेकिन जब किसी औरों के साथ पुण्य कर्म करते हो तो अगले जन्म में क्या हो जाएगा,
वो आपकी पुण्य कर्म करने में सहायता करेगा, वरना वो आपको पुण्य कर्म करने के लिए लेके जाएगा। ऐसा भी होता है ना कभी कभार, हम तक नहीं पहुंचते। अभी कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं चलना चलो पानी जाओ, मैं नहीं वो काम है चलना। तो ऐसा समाज वही होगा किसी ना किसी के बीच में, है ना, किसी के बेटे ने बुलाया होगा, किसी के फ्रेंड्स ने बुलाया होगा, ये क्यों हुआ? क्योंकि पुण्य में क्या होते हैं आप लोग? अरे सोचिए, बोधिसत्व होने पर भी जो सिद्धार्थ गौतम है, आखिरी जन्म था कश्यप बुद्ध के समय में, मतलब आखिरी बुद्ध देख रहे थे, इसके बाद खुद बुद्ध होने वाले थे। आखिरी जन्म नहीं बोल सकते, पर इसके पहले कश्यप बुद्ध, उसके बाद खुद बुद्ध होने वाले थे। मतलब कितने पारमिता परिपूर्ण हो गए होंगे, कितनी बुद्ध संघ धर्म के प्रति श्रद्धा होती होगी। पर जब घटिकार कुम्हार बोलता, घटिकार ब्राह्मण बोलता भी था कि चल 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 बुद्ध से मिल जाता है, तू जाना नहीं जाना, मैं घटिया करूंगा। एक दिन तो ऐसा किया, वो बोधिसत्व के वो बाल पकड़ता है और खींच के लेके चल बोलते, उससे भी हैरान होती है कि यार मेरे बाल पकड़ रहे हैं ब्राह्मणों पर, ब्राह्मणों पर। वो थी मित्रता। और मित्रता कैसे बनती है? पुण्यों में एक दूसरों को, अकेले पुण्य तो कर सकते हैं ना, उठा आणि वसूल दोन द्या, पर आप जो बोलते हैं कि एक दूसरे के पुण्य में सहभागी होते हैं, क्या चाहते हैं कि बाबा ये तुम्हारे हाथ से कर लो, तो अपने कल्याण मित्र बना दो। हाँ, अपने फ्यूचर का रिजर्वेशन अभी से, दोनों में अपने महान फल है। तो वो इसलिए भी इतना राजा कह रहा था कि तू एंटर, क्योंकि मुझे तेरे इसमें क्या करना है, अपने शेयर्स बनाने हैं। आई वांट टू शेयर होल्डर ऑफ पुण्य, है ना। तो अगर तू ये एक्सेप्ट कर लेगा, तू मेरे द्वारा दी गई चीज इस्तेमाल करेगा, तेरे को मेरे द्वारा चीज दिया गया सुकून मिलेगा, तो मेरा भी क्या हो जाएगा, उस पुण्य में सहभागी हो जाएगा। तो जब हम किसी के थ्रू देते हैं, जब ऐसे सामूहिक दान होते हैं, किसी भक्ति द्वारा या किसी द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, विशेष रूप से तो भक्ति लोगों को ही बल देता हूं, मेरी श्रद्धा संगति है, तो मैं कभी उपासकों को इन कामों में सपोर्ट करता भी नहीं और प्रोत्साहन भी देता। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भिक्षु लोग वगैरह ये कर रहे हो, तो आप लोग अपने क्या करते हैं, संघ के द्वार खुले, आपके लिए क्या होता है, रिजर्वेशन बनाया है, क्योंकि ये बड़ा पुण्य है। ये क्या है, बड़ा पुण्य है। आप एक 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 माचिस, एक कड़ी तोड़ना क्या होता है, आसान होता है, तो जब 100 क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, तो तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार ये इसलिए भी अनुमोदन भी पुण्य कहा गया है, इसी कारण। तो इसी प्रकार पुण्य कर्म करते रहिए और बड़े बड़े पुण्य कर्म करते रहिए और पुण्य कर्मों में पीछे मत रहिए। और हमेशा से मैं कहता हूँ कि संगदान पे बल दो, क्या हो, संगदान पे ही बल दो, क्योंकि यह जो है ये ऑथेंटिक परंपरा चलती आ रही है। जितने भी अग्रशाओं की कथा पढ़ेंगे वगैरह, उसको कभी भी मत क्या करो, छोड़ो। कई सारे लोग देखता है मैंने कि फूल पूजा, धूप पूजा, पुष्प पूजा में बहुत पैसा खर्च करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन्होंने भी देखा है, भरभरा के देखा है, है ना। तो उसमें देखो, हमेशा याद रखो कि मेरे किए हुए दान का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे हो सकता है, क्योंकि आप उपासक है, आप बोलते हो उपासक, अगर आप में ये विचार नहीं आएगा तो एक अंध भक्त में और आप में क्या अंतर है ना। और भगवान ने तो साफ साफ बोला है कि बोले ये सब काम बिल्कुल लगना ही मत, फूल पूजा वगैरह में, ठीक है, उपासक करते हैं तो उनका ठीक है, पर भिक्षु तो उस पर अपनी ध्यान साधना में। कई लोग मुझे भी बोलते हैं कि वंदना नहीं कर, धनतेज जी ऐसा नहीं कर, अरे बाबा हमारे भोजन खुद बना के रखना है, हम जब बुद्ध के विरुद्ध जाएंगे केवल तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए, ओनली फॉर योर सेटिस्फैक्शन, ओनली फॉर योर सेक। वरना बुद्ध ने डायरेक्टली वार्न किया, अगर झूठ लगा तो महापरिनिर्वाण सूत्र पढ़िए, सबसे उम्दा सूत्र वो पढ़ना ही चाहिए जिंदगी में एक बार तो भी। महापरिनिर्वाण सूत्र, चक्रवर्ती सूत्र, ब्रह्मला सूत्र, ये एक बार भी पढ़े होने चाहिए। भगवान ने कहा है विष्णु सब कामों में तुम लोग लगना है। क्यों? क्योंकि ये सोच रही है कि ये भी आसक्ति का निर्माण करते हैं। अगर कहा उक्ति पहले कहता है कायोति दुष्टो सकलोदे इंदो गच्छन्ति, अगर वो भावना नहीं हो रही है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए वगैरह वगैरह कर रहे हो, तो भी तुम्हारे आसक्ति का दुख का कारण है। पता चलेगा इन्हीं फूल विरोध उत्पन्न होंगे। अब मेरे पे फूल डाल रहे थे, तो मस्त एक कीड़ा मस्त मेरे चोर पे चल रहा था, चीवर पे है, पर आखिर में क्या है, कीड़ा है। कोई अर्थ है क्या? बुद्ध शासन में सर भिक्षु है, पर कोई अर्थ है क्या? क्यों? क्योंकि कीड़ा है, समझ नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो पता चल रहा है कि फूलों की आसक्ति रखोगे, इसी में लगे रहोगे, तो क्या हो जाएगा, यही बन के कम से कम अगर भिक्षु संघ में तुझे आसक्ति लग गई तो क्या पता जहां तक भिक्षु उत्पन्न और वही उत्पन्न हो जाओगे। वो तो जो मैं एक भिक्षु जीवन की आसक्ति थी, पता है ना, तो कहां पर उत्पन्न हुआ, खटमल में उत्पन्न हुआ, है ना। दूसरी प्रकार आसक्ति निर्माण में वो फूलों से वगैरह से मैं विरोधी नहीं हूं इसका, पर मेरा मानना है हर चीज की मात्रा होनी चाहिए, मध्यम मार्ग होना चाहिए।
आप मध्यम मार्ग को जहां क्रॉस कर दोगे वहां बुद्ध शासन नहीं रहेगा, जहां मध्यम मार्ग क्रॉस हो जाएगा वहां भी बुद्ध शासन नहीं रहेगा। और इन तीनों रत्नों के बाहर कुछ नहीं है, बुद्ध धम्म संघ के बाहर कुछ नहीं है। बराबर हर चीज में किस प्रकार से उपाय कौशल्य, मैं हमेशा कहता हूँ उपाय कौशल्य का बहुत महत्व होता है ना। इसी के लिए मस्त इन लोगों ने भी सुखदेव जी ने मस्त कह रहे थे, फूलों का कितना सुंदर तरीके हर एक करके गुलाब देखिए, हम हमें भी गुलाब देके दिमाग में आ गया है, आ जाओ अच्छा अगर गुलाब आ गए तो फूल कम पड़ गए थे, ये गुलाब सभी को देंगे। तो उपाय कौशल्य के साथ करो। अपना पुण्य किसी के साथ सबके साथ कैसे हो सकता है, सहभागी हो सकता है, ये सोचो। और मेरे पुण्य इस्तेमाल में कैसे आए, मेरे पुण्य से लोगों को लाभ कैसा हो, वो सबसे क्या होना चाहिए, विचार होना चाहिए। भिक्खु संघ फिर से आया हमारे बिहार में, है ना, भिक्खु नि संघ गया और बड़ा ताकीद के बाद मुझे अच्छा लगता है कि हमेशा भिक्खु नि संघ भी होता है और भिक्खु संघ भी होता है, और हमेशा दोनों अच्छी भारी मात्रा में होता है, ऐसा बोल नहीं सकते इसका महाराष्ट्र में ज्यादा आरक्षण है, सभी अच्छे खासे लेवल में होते हैं। आज फिर गर्मी नहीं हुई, आज फिर खाना काफी अच्छा मिल गया और मुझे गिफ्ट मिला है, मैं खोल के देखूंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार पुण्य कर्म करते रहो और बहुत अच्छा लगता है, आप लोग आते रहो। और परिक्रमा जिसके कारण हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, और परिक्रमा की सबसे अच्छी बात यह है कि भिक्खु संघ को रख के क्या करता है, काम करता है, और भिक्खु संघ के लिए हमेशा क्या होता है, कार्यरत होता है। इसी प्रकार आप सभी कार्य करते रहिए। संघ की श्रद्धा, संघ दुर्लभ, संघ क्या है, दुर्लभ। भगवान ने भी बड़ा महत्व दिया। जो कथाओं को पढ़ता हूँ ना, उसको आश्चर्य होगा, मुझे पहली बार आश्चर्य होता कि भगवान ने कितना इंपॉर्टेंस दिया है ना संघ को, कितना इंपॉर्टेंस दिया है। उनके कारण संघ उत्पन्न हुआ है, उन्होंने विनय बनाया सब कुछ, पर छोटी छोटी बातों के लिए भी संघ हो। और हम लोग अगर संघ को ना करें, आप देखो, और कितनी अच्छी बात है ना, चाहे वो म्यांमार का विषय हो, चाहे वो श्रीलंका का विषय हो, जब भी कोई विषय आता है तो अपने देश के भिक्खु संघ की तारीफ करता है। देखो अभी म्यांमार के भतीजे आए थे, कितना प्यारा बताया कि हमारा म्यांमार, हमरो म्यांमार, कितना अच्छे से बता रहे थे। फिर श्रीलंका का भिक्खु संघ आता है, फिर वो अपने भिक्षु संघ की तारीफ करता है। बताओ तुम लोग कभी बोलते आमचे इंडियाचे भिक्षु है क्या नहीं? तुम्हाला काय वाटते बघा, तुम्हाला खरं गोष्ट सांगू ना, तो दुशीलता हर जगह पे और सुशीलता भी हर जगह पे, पर आपको दिखावा पसंद, पता है, दिखावे मत जाओ। अभी 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 आप लोग घूमे यहाँ पे, लोग नहीं छुपा सका, अभी श्रीलंका के 2 भिक्षु थे, है ना, कैसे नवग्यारा मोनेस्ट्री के ही थे। अब अगर किसी ने नोटिस किया होगा, लोग यहाँ पे होंगे, तो उनके बीते और हमारे बीच थोड़ा अंतर है। अब आप देखोगे ये लोग जब खाना परोसते थे, तो खाना परोसते समय क्या इनको बहुत पास पास लगे थे, तो नोटिस क्या होगा, क्यों मन में नहीं आया, पर ऐसा मन में आया नहीं यार हम महिलाएं, हमें दूर रहना चाहिए, पर इन महिलाओं को पास आओ पास आओ पास आओ बोलते, जबकि हमारे थाईलैंड में ऐसा नहीं है, दूर 10 कोस दूर, हम ब्राह्मण कुछ उधर ऐसा वाला काम नहीं था वहां पे, पर फिर भी दूर। तो ऐसा क्यों, इतना इतना, तो क्योंकि कुछ कुछ होते हैं जो अलग अलग निकाय होते हैं ना, हम उसकी थाई में भी 3-4 निकाय है, महानिकाय, ब्रह्मयुक्त निकाय, ब्रह्मकाया, श्रीलंका में सबसे ज्यादा है और म्यांमार में से 2 है। तो जो भी अलग अलग परंपरा होती है ना, तो भी थोड़े बहुत विनय से अलग होते हैं, छोटे मोटे, लेकिन भगवान ने परमिशन दी है। तो वो लोग क्या है, वो लोग इतना हाथ के बाहर आप खाना दे रहे हो तो नहीं चलता, कम से कम इस इतने हाथ पे क्या होना चाहिए, उस निकाय के अनुसार, हमारे निकाय के अनुसार, हमारे निकाय के अनुसार सब दूध। तो कैसा होता है कि हमें अगर किसी के शील बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये मत बोलो, ये मत समझो कि भाई बोल होता शीलवान, ये सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। आपको पता है, आपको फोटो दिखाऊंगा मैं, भक्ति जी कल जब वो जा रहे थे, कल वो जब वापस गए, कहाँ पे गए, श्रीलंका, तो कल आप ऊपर हॉल में आए तो आप देखते भक्ति जी ऊपर बैठे हैं और वो दोनों भिक्षु क्या बैठे हैं और हाथ जोड़ के बातें कर रहे हैं। आप सोचो, जो भिक्षु उनको सम्मान देके, उनकी शील देके बाकी भिक्षुओं का अनादर करता होगा, उनको कितना पाप लग रहा होगा। अरे भाई वो खुद उनको क्या दे रहे हैं। कभी कभार हमारे धम्म में बंदी जी का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा किसी को प्रलोभन लुभाने वाला नहीं है। तो कई बार लोग लगता है नहीं बंदी नहीं होता, लेकिन वो देखो जिनको विनय सबसे ज्यादा पता है, जो विनय में इतना अच्छे, वो नीचे बैठे और हाल भी क्या बोलते हैं, बंदे माफी चाहेंगे हमसे जो भी गलती। मेरे पास फोटो रहती है, दिखा, और इतना सुंदर होता है वो, बंदी जी ऊपर बैठे हैं और वो दोनों इतने शील, इतने आपको देखकर हैरानी होगी। दुतांबर है, दुतांबर समझता है ना, दुतांबर मतलब बहुत लोगों ने तो बाबा उनका प्रभाव करना रहता है, दुतांबरों का पैसों हाथ नहीं लगाते हैं, है ना। वो बंदे जी नीचे बैठे और बंदे जी का उन्होंने खुद नहीं बनते की
उन्होंने कुछ बोले भक्ति जी आप ऊपर बैठे और उन्होंने क्या किया फिर क्षमा याचना की, माफी मांगी। आप सोचो उनको देख के उनका आदर करते होंगे, वो कितना पाप कमाते होंगे। देखो संत का आपको कुछ पता नहीं कैसे रोज चल रहा है ना। तो कभी ऐसा मत बोलना कि इनका ज्यादा शील अच्छे है, उनके शील क्या है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। हर एक के अपने अपने निकाय होते हैं, अपना अपना सर्कमस्टेंस होते हैं, उसके हिसाब से उनके क्या होते हैं। जब तक हमेशा जब तक पराजिता नहीं होती है, संघाविशेष नहीं होते, तब तक वो भिक्षु शीलवान है, परिशुद्ध है, और उसका प्रभाव इतना खतरनाक हो सकता है कि आपका जीवन पूरा बिगड़ सकता है। याद रखना सिर्फ ये इन इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। बाकी छोटे मोटे नियम कब खाता है, क्या खाता है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है देखना। वो तो क्यों बने पहले वो देखो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी विष्णु की विनय देख रहे हो, कि आपको पता है क्या वो विनय कैसे बना। जब तक नहीं पता वो विनय कैसे बना, तब तक विनय पे टिप्पणी मत करना, वरना तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा। तो ये एक बात ध्यान रखो। दूसरी बात, हम विष्णु ऐसा बोलो यार कि हमारे विष्णु है, हमारे भारत के विष्णु है। अरे बड़े तपोभूमि वाले हैं मंदिर, जो अमरावती से कितने 4 साल से गर्मी में रहते होंगे, तब आपको नहीं पता है ना। हम इतना रेयर है कि इसी जन्म में निब्बान चाहिए, हम सोच भी नहीं पाते, बोल नहीं पाते। हम तो बोलते हैं इसी जन्म में निब्बान चाहिए, और उनमें से प्रयास भी हम देखते रहते हैं। तो ऐसे ही इतने प्यारे प्यारे भिक्षु हैं, पर देख के लगेगा नहीं आपको कि सही में इस समय प्रयास कर रहे हैं, पर उनका प्रयास हमको तो पता है। और भी ऐसे हमारे परमानंद मंदिर ये अभी जल्दी ऊपर संपदा लेने वाले हैं, और इसलिए भी शामिल जीवन के हमारे साथ आज्ञा के समय बिता रहे हैं, वो तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, और हमारे ही यहाँ पे बता रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक भिक्षु और सामने में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन सामने को देखो, भिक्षु बनने के पहले देखो और भिक्षु बनने के बड़ा अंतर होता है। मैं 2 बार अपनी उपसंपदा पोस्टपोन किया है मैंने, और अच्छा है कि अपने सामने जीवन में बंदे परमानंद जी हमारे बिहार में समय बिता रहे हैं, हमको उतना पुण्य पुण्य कर्म मिल रहा है, और सही में बड़ा सुंदर भिक्षु इंडिया भी मैंने देखा है। और मैं अक्सर कहता हूँ आप लोगों को कुछ नहीं पता भिक्षु संघ के बारे में जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत ऐसा तारीफ नहीं करनी चाहिए खुद की, पर सही में मैं बहुत बड़े बड़े भिक्षु के पास रहा। आपके बनते खेमदनों से लेकर बनते सुब्रतानंद से लेकर बहुत बनते ज्ञान ज्योति हर एक के पास हो, और इतना सुंदर इतना अद्भुत संघ है, इतना तपने वाला संघ है, इतना तपने वाला संघ है। आप कभी ध्यान में रह के आओ, कभी श्रीलंका में रह के आओ, इतनी आराम की जिंदगी। बनते जैसे कुछ बोला था यार, इसी आसन से बोला था, नहीं बोले मेरी श्रीलंका मेरी मॉनेस्ट्री मस्त है, आराम से खाओ आराम से सो, बोला था बनते यशनी ने। बहुत आराम का जीवन है श्रीलंका में, थाईलैंड में। अगर आप पैसा आराम अगर आप हमें ला दो, तो हम भी क्या करेंगे, तुरंत पटपट आराम से देंगे। इधर सूरज की किरणें जैसा कमल खिलता है ना, वैसे हमारी भारत भूमि में क्या हो जाएंगे, आप करंट दिखेंगे। सही में अगर आपने वैसी भूमि में ला दी ना, इधर सूरज खिल रहा है, इधर सूरज किरण गिर रही है कमल पर, कमल खिल रहा है, वैसे आपके भारत भूमि में क्या दिखेंगे, आपको अनंत दिखेंगे। तो वैसी भूमि तैयार होने की है। अभी हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी है जो प्रयास कर रही है, धम्म विलो है, बंदे प्रज्ञा रखे थे, बंदे अपने परमानंद है, बंदे श्रीली है, बंदे मानंद है, बंदे ऐसे यंग जनरेशन यंग पीसेस है, इनको सपोर्ट करो। और ये आपकी भूमि के है। एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, सिंहनाथ के रूप में कह रहा हूँ कि इस देश में बाहर का विश्व धर्म नहीं प्रचार कर पाए, इतना भी प्रयास इस देश की मिट्टी का चाहिए। इसलिए भी थाईलैंड का और श्रीलंका का जो है ना, वो अपने भिक्षु के कितने दुष्ट क्यों ना होंगे, वो लोग उनको पहला सम्मान देते हैं, बाहर के भिक्षु देते हैं, पर वहां की मिट्टी को आपको क्या लगता है, भट्टी गणानंद जी के पहले श्रीलंका में भिक्षु के ऊपर से बहुत श्रद्धा उठ गई थी। आप पढ़ो इतिहास पढ़ो, नहीं पढ़ के होता तो राहुल संगुप्तान का पाली साहित्य की इतिहास छोटी किताब है, उसके आखिर के चैप्टर्स पढ़ो, बहुत अच्छे हैं। श्रीलंका में एक बार इस तरह धर्म डूबने को आया था, 2 बार 3 बार, म्यांमार में भी 2 बार धर्म आ गया था, डूबने को आ गया था। पर उन्होंने बाहर के भिक्षु संघ को बुलाया, पर पता है किसने बुलाया, अपने यहाँ के भिक्षु संघ को ट्रेन करने के लिए, उनकी उपसंपदा बनाने के लिए, क्योंकि जानते थे अगर धर्म प्रचार प्रसार होता है तो वहां के ही भिक्षु से होता है। धर्म दे सकता है, पर किसको देना पड़ेगा, उसको भिक्षुओं को, उपासकों को देने से नहीं होता। जब महेंद्र गए तो वहां पे क्या बनाए, भिक्षु बनाए, वहां पे क्या बनाए, भिक्षुनियां बनाए। तो आप लोग एक ही काम कीजिए, ज्यादा कुछ मत काम कीजिए, अपने देश के भिक्षुओं क्या करो, बढ़ाओ, उनको प्रोत्साहन दो। हमको अगर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो कैसा होगा, आपका धर्म एक पीढ़ी से बच जाएगी। कितने सालों से आ रहे हैं, 60 सालों से बाहर के सारे भिक्षु आए, आता है जोश मिलता है, और फिर हो जाने के बाद जोश भी, क्योंकि यहाँ के भिक्षु दिख जाता है, अरे कैसे बन गया, तो वो तो आपको यहाँ के भिक्षु क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। यहाँ के भिक्षु क्या करो, मोटिवेशन दो, उनमें आशा भरो, है की नाही। तो वो लोग क्या होंगे, अजी काय सांगू तुम्हाला, 7 वर्षापासून मी बघितलं उपासकांना, अजी 6 महिन्यासाठी पटकन अंगठी घालून दान दिले,
म्हणजे म्हटलं नाही आपण तगडी सोन्याची ठीक आहे ना असं पण होते असं नाही केलं पाहिजे बाबा आम्ही 7 वर्षापासून आम्हाला त्या सोन्याची मस्त लिक्विड खाऊ आली तो ऐसा नहीं होता बस एक मजाक कर रहा हूँ लेकिन याद रखो बाहर का इंसान बाहर जाएगा इस देश का भूमि इस देश की मिट्टी का बाबा साहब ये बात जानते हैं इसलिए वो लोगों ने क्या बताया असं नको पारा है मुझे ते नाही एक काउंटर था तो इस देश की मिट्टी का भिक्षु तैयार होना क्या है जरूरी है हमारे नए नए भिक्षुओं को सपोर्ट करो फिलहाल मेरे पास तो पैसा है अच्छा अकाउंट में और एक जमा के पास है पर अभी और भी हमारी पीढ़ियां है सपोर्ट करो आगे बढ़ाओ उनको संविधान करते रहो सबके दर्शन करते रहो और याद रखना हमारा जितना भी ग्रुप है देखा होगा हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है जितने भी हम लोग हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं लुभाना ये वगैरह में जो है मुंह पे बोल देंगे क्योंकि संत का मतलब जो सीधा रास्ता अपना है भगवान का धर्म है रुजु पटी पन्नो जो क्या बोले सीधी बात करे आगे देखिए और वो जो सीधी बात करता है वही सही मायने में आपको मुक्ति ला सकता है ऐसे ही हमारे भाई धम्मगिर बंदे परमानंद जी जिनके कई सारे शिष्य है जो तरने के कगार पे है हम भी कराइए बनते जी ठीक है तो पुण्य कीजिए जल्दी पठान पूजा भी अगर समय मिल गया बनते तो पठान पूजा भी होगी मेरे जन्मदिन के दिन आप लोग आए हैं तो बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए वेज बिरयानी तैयार है अच्छे से पेट भर के खाइए अंदर आके खाना पर साथ ही लगे जाना ठीक है तो अच्छा है अच्छे से धर्म धर्म बड़ा सुंदर है बहुत सुंदर है इसमें प्यारी मुस्कान भी है ना और दुख भी बड़ा सुंदर तरीके से बताया जाता है ये बड़ा सुंदर धर्म है बड़ा प्यारा धर्म है एक दिन आओ कभी रात भर का अगर आपको इच्छा होगी तो रात भर का भंते जी का टॉक रखेंगे इतना सुंदर बताते पर रात भर का दिन भर का नहीं भंते जी का इतना प्यारा टॉक होता है जी इतने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल देते हैं भंते जी खाया है तो जाएगा ही दिमाग में ऐसा भंते जी का ज्ञान है अजी निर्माण में तो सरल सरल एग्जाम्पल बताते हैं एक बार रात भर हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मुझे दुख इस बात का है कि मैं नोट करें भाई कौन करती हूँ सही हो रहा तो वाहनों को मतलब प्रवचन जिला में कौन रहा इतना प्यारा देते हैं उनका प्रवचन मैं बताऊँ हमारे पास जो भी है इतने प्यारे प्यारे हैं देखो दिखने में इतने चौड़े बनते हैं हमारे पास इतनी प्यारी मुस्कान बनते परमानंद जी की उनकी मुस्कान को हाथ रख देते हैं देखो 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 कितना प्यारा मुस्कान है तब नर्वस थी जो दिन के बाद जो बोल रहा भंते जी जो एक बार आइए मैं तो बोलूंगा कि हम सभी लोग हैं अच्छा लाभ लेते हैं सोच रहे कि धर्मवीर बन जाए अच्छा दिन भर का टॉपर के बड़ा आनंद आता है बस खा के मत आना सो जाऊंगे बता ठीक है तो इतना आज के लिए काफी है और सबसे ज्यादा साधुवाद को राहुल बुद्धवार की उपासिका को शायद आपको पता नहीं होगा कि जो लोग ऑर्गेनाइज हम तो सिर्फ ऑर्डर देते कि ये करो पर जो लोग रात रात को आके पूरा साफ सफाई करते हो पानी के मैं खुद देख रहा था कि बेचारे वो टंकी भरो फिर वो ड्रम धो फिर वो गंज बाहर निकालो अपने तो इनके लिए भी बहुत साधुवाद बेचारे बहुत पति की सुनते हैं मेरी भी सुनते हैं साउंड तो अलग ही है ना तो बहुत ही लोग मेहनत करते हैं इनके लिए एक बार साधुवाद फूल फेंक के मारो कोई होगा तो अरे फूल फेंको मारो ना तो ठीक है बड़े अच्छे हैं पुण्य कर्म कीजिए ठीक है इतना आज के लिए काफी है जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड भाई धम्मवीर जी के साथ रात भर की चर्चा रात भर की महफिल ठीक है साधु साधु आज आप सबके बड़े चहेते भंते जी श्री भंते जी आपके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर इस तरह धर्मदेशनाथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तो मैं सर्वप्रथम तथागत भगवान संरक्षण को नमन करता एवं महान धर्मराज सम्राट अशोक परिषद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं आदरणीय पूजनीय श्री कुशल और यहाँ पर उपस्थित उपासक उपासिका आप सभी को साधुवाद मंगल कामनाएं आप सभी लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा सुख शांति बरस रहे तो सबको भूख लगी होगी
और बहुत समय से आप लोग बैठे हैं और चित्त की यानी मन की श्रवण करने की क्षमता एक बार में ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट तक होगी। और उन 45 मिनट में भी अगर बात ठीक ठाक लग रही है तो ही 45 मिनट, अन्यथा 30, 35, 15, 20 तक फिर मन इधर उधर भटकने लग जाता है। और वो पता कब चलता है कि फिर शरीर ही ठीक नहीं रहता, फिर कभी गर्दन इधर, कभी हाथ इधर, कभी पैर इधर। तो उसके बावजूद भी आप लोग पूरी तल्लीनता से सुन रहे, श्रवण कर रहे, हमारी बात बहुत अच्छे से जाएगी नहीं मन में, लेकिन तो एक बात कहते हैं, शांति से श्रवण करें। जैसे आप लोग सब लोग देखे होंगे, बैल जानते हैं? बैल, गाय, बैल, बैल की क्षमता होती है क्या कि वो शेर से लड़े? हाँ, नहीं लड़े, नहीं क्षमता होती। लेकिन जातक कथा में एक कथा है, विशाल नंदी जातक। विशाल नंदी जातक, तो मैं जातक कथा आपको नहीं बताता हूँ। नंदी बैल ऐसा होता है, जैसे अन्य बैल होते हैं वैसे वो भी होता है दिखने में, और उसकी बनावट थोड़ी बहुत फर्क होता है, लेकिन वैसा ही होता है। वो अक्सर पहचान में नहीं आता है कि ये इस तरह का बैल है। तो एक उदाहरण से समझे कि वो नंदी बैल इतना ताकतवर होता है, अगर जैसे उसकी ठीक तरह से परवरिश की जाए तो नंदी बैल के बारे में कहावत है कि वो इतना ताकतवर होता है कि एक साथ एक शेर को नहीं, कई शेर को, बाघ को, चीता को वो अकेले क्या कर सकता है? पराजित कर सकता है। तो एक बहुत विशाल, समझ लीजिए कि बैलों का झुंड, गाय बैल का झुंड, और उसी में नंदी बैल भी, और जैसे बाकी सब खाते वैसे वो भी खाता, वैसे उसको भी चारा मिलता है। और पानी, और जो है बीच बीच में शिकार करने कौन आता? शेर। और डेली एक ना एक बैल को वो क्या करता? शिकार करता। और सारे बैल सहमे हुए, कोई किसी तरह का प्रतिकार नहीं करता, और डेली एक एक बैल उस शेर का शिकार होते जाता। इस बीच में कोई व्यक्ति अगर आता है, कोई व्यक्ति आता है और वो बताता है कि इसमें देखो एक नंदी बैल भी है, इसकी तुम सेवा अलग से करो। और जब उसकी सेवा अलग से हो जाती है तो वो नंदी बैल इतना ताकतवर हो जाता है, इतना ताकतवर हो जाता है कि अब वो अकेले सारे बैल की क्या करता है? रक्षा करता है। लेकिन उसकी सेवा, उसका चारा पानी थोड़ी अलग से किसान के द्वारा दी गई। कई बार जो उपासक उपासिका है, या हम है, हम आप लोग हैं, हम लोगों के सामने जब धर्म का, ध्यान का, निर्वाण का जब बात होती है, तो जैसे अन्य बैल के सामने शेर की बात की जाए, वैसे ही लगता है कि नहीं लगता है? जैसे अगर कोई आपको कह दे कि आपको निर्वाण मिलेगा या आप निर्वाण को प्राप्त हो जाए, तो मन में एक बात रहती है कि लगता है कि नहीं, इतना आसान नहीं। लगता है कि नहीं लगता है? सबको लगता है। और यकीन मानिए, जिस व्यक्ति को, जिस उपासक उपासिका को ऐसा लगता है कि हमको निर्वाण नहीं मिलेगा, तो हम इसका पेपर पे लिख दें, उसको सच में नहीं मिलेगा। मतलब समझ रहे हैं? उसको सच में नहीं मिलेगा। और जिसको विश्वास है पूरा, और विश्वास होना चाहिए, अगर वो उपासक उपासिका है तो उसको इस बात का पूरा पूरा विश्वास, बिल्कुल नहीं है तो उस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि उसको मुक्ति मिलेगी, निर्वाण मिलेगा, समस्त दुखों से मुक्त होगा। और ऐसा पूरा विश्वास होना चाहिए। और जब इस पूर्ण विश्वास के साथ काम करता है तो धीरे धीरे वो मुक्ति के मार्ग पर लगता है।